मेरी शादी में इतनी लेट क्यों हो रही है? बार बार रिश्ता टूट जा रहा है। क्या भगवान की यही मर्जी है? अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रही है तो मैं आप लोग को समझाती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से दो रीज़न है शादी लेट होने का। इसलिए हमें जीवन में घबराना नहीं चाहिए। पहला, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वक्त होता है, जैसे बहुत को, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कुंडली के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का कुंडली में मंगल दोष है, किसी का 7वां घर कमज़ोर है, शनि की 7.5 है, और यही सब कारण जहाँ तक मुझे नॉलेज है। कुछ रीजन में यही सब भी हो सकता है। और देखा जाए तो ये वक्त होता है भक्ति और साधना और आत्म जागृति का। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारी शादी लेट हो रही है, डिले हो रही है, या बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, तो कभी कभी हमेशा ये नहीं होता है कि कुछ चीज़ें हमें मेहनत से मिलती है, कुछ चीज़ें हमारे प्रारब्ध के कारण ही मिलती है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में ये वक्त होता है भक्ति और साधना के लिए। चलिए आप मान लीजिए अगर आपकी शादी हो गई भी, अगर एक बुरे इंसान से हो गई, ज़िंदगी में पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी में कोर्ट केस चल रही हैं, तो उससे अच्छा क्या है? कभी कभी कुछ अच्छा देने के लिए भगवान डिले करते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि अच्छे लोगों की शादी में कुछ थोड़ी बहुत तो देरी होती ही है। और यहाँ एक अंकल थे, वो बता रहे थे कि उनकी एज 50+ हो गई थी, उनकी शादी नहीं हुई है। तो जीवन में हमें ये मानना चाहिए कि हर जीवन का एकमात्र उद्देश्य शादी करना नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बिना शादी किए बहुत खुश है, जन कल्याण कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, आत्म जागृति कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, भगवान के शरण में है। तो हर कोई शादी के लिए नहीं बना होता है। अंततः आपके भाग्य में जो होगा, आपके प्रारब्ध में भी जो होगा, वो आपको मिलकर ही रहेगा। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं तो लड़का की अच्छी जॉब भी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है गवर्नमेंट जॉब, अच्छा बिजनेस होता है, लड़का हैंडसम भी दिखता है, लड़का पढ़ा लिखा दिखता है, पर शांत स्वभाव का है। लड़की वाले को पसंद नहीं आता है कि लड़की तो हमारी आउट गोइंग है, चुलबुली टाइप की है, तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। उसी प्रकार लड़की बहुत पढ़ी लिखी होती है, जॉब करती है, वर्किंग वोमेन होती है, तो लड़का लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी तो ठीक है, पर मुझे जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार रिश्ते टलते जाते हैं और शादी में लेट होती है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जो आपके भाग्य में होगा, जो आपके नियति में होगा, जो आपके प्रारब्ध में होगा, वो आपको एक दिन मिलकर ही जरूर ही कोई ना कोई आपके लाइफ में बना होगा। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, साधना कीजिए और अपने आप को आत्म जागृत कीजिए। कभी कभी देखा गया है अच्छे लोगों की शादी में डिले होती ही है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए जीवन में। ऐसे बहुत से कारण हैं व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए जिससे शादी में डिले आती है। तो हमें ये बात मानना चाहिए कि ये होता है आत्म जागृति का। सब 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 कुंडली शादी के लिए नहीं बनी होती है। हमेशा देखा गया जनरली अच्छे लोगों की शादी में डिले होती है। तो हमें असंतोष नहीं होना चाहिए। हमें अपने इमोशनली हम लोग को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य शादी करना नहीं है, वो तो जीवन का एक पार्ट है। अंततः आपके लाइफ में, आपके कर्मों में, आपके प्रारब्ध में होगा, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। नियति कभी किसी से भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। ये जग तो कर्मों की खेती है, ये तो आपने सुना ही होगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे, इमोशनली स्ट्रांग रहे, जीवन में खुश रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी खुशियाँ। आप जितना अच्छा खुश रहोगे उतने जीवन में खुशियाँ आएगी। कभी आप एक शादी को लेकर कभी उदास नहीं होना है। अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने आप के पर्सनालिटी को
फोकस करे, अपने आप में सुधार दे, जीवन में नई नई चीज़ की खोज करे। जब आपके लाइफ में शादी होना होगा, हो जाएगा, इससे परेशान ना हो। जो आपके नियति में होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा, कम समय के लिए ही, पर जो आना होगा वो खुशियाँ देकर ही जाएगा। अच्छे लोगों की शादी में बहुत मतलब कुछ यही सब रीजन से, व्यवहारिक रीजन से कभी कभी हो जाती है डिले, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, भगवान की साधना करनी चाहिए और खुश रहना, सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए। यहाँ तक मेरी वीडियो सुनने के लिए आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू गाइस, जय माता दी।